हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मदन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। ठीक है, जिसकी एक्सरसाइज 9.3 चल रही थी और इसमें अपन 4 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और इसके आगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, यानी आपको ये बताना है कि ये जो टर्म है ना, ये कौन सी है। ठीक है, तो ये एन हो गया आपके पास में, ये कितना हो गया आपका ए एन। ठीक है, चलो मैं ऐसे लेता हूं। चलिए, ए एन इक्वल टू 12, 80, 128। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट टर्म। ए इक्वल टू कितना 2। यदि मैं कॉमन रेशियो फाइंड आउट करूं, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉमन रेशियो होगा, जीपी में निकालना आपको, तो कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस ना होके कॉमन रेशियो जीपी में है तो ठीक है ना। सबसे पहले तो जीपी निकालनी है ना। ये देखो, पहले तो मैं जीपी ले लेता हूं। सबसे पहले जो सीक्वेंस दी हुई है वो जीपी में है क्या, वो चेक करते हैं। तो जीपी में है तो कॉमन रेशियो आर, इसमें से इसको इससे डिवाइड कर दो, तो 2 इंटू √2 ये कैंसिल आउट कर दो। फिर देखो, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो 2/2 यदि इनकी वैल्यू सेम आ जाए तो जीपी में है। तो देखो, 2 से तो 2 कैंसिल आउट, ये 2 इससे कैंसिल आउट होगा और इस √2 से ये कैंसिल आउट होगा, तो √2, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से भी √2 आ गई और यहां से भी आपकी क्या आ गई, √2 आ गई। कॉमन डिफरेंस सेम हो गया, तो गिवन सीक्वेंस इन जीपी में हो गई। तो इस जीपी की फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी 2, कॉमन डिफरेंस कितना है √2, और ये लास्ट टर्म है, ये तो बतानी है आपको 128, और एन निकालना है। एन क्या करना है आपको, निकालना है। तो देखो, जीपी में है तो ए एन, nth टर्म का फॉर्मूला जानते हैं, ए एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n-1। इसकी वैल्यू कितनी है 128, इसकी वैल्यू कितनी है 2, आर की वैल्यू कितनी है √2, और इसकी पावर कितनी n-1, यही होगा। इससे मैं कैंसिल आउट करूं, इससे इसको कैंसिल आउट करूं तो कितना, ये 64 इक्वल टू √2 की पावर n-1, ये होगा। अब देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, या फिर इसका पहले, चलिए इतना लिख दो आप। तो 64 को क्या लिखे अपन, 2 की पावर 6 इक्वल टू, इसको कितना 2 की पावर, देखो रूट है तो 1/2 लिख सकता हूं, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो n-1/2 यह आ जाएगा। अब अपन एक कंसेप्ट जानते हैं कि a की पावर m इक्वल टू a की पावर n, बेस सेम है तो पावर क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। तो इन दोनों का बेस सेम है तो 6 किसके इक्वल, n-1/2 के इक्वल। ये इधर मल्टीप्लाई, तो n-1 की वैल्यू कितनी 12, और ये 1 इधर आएगा तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n इक्वल टू 12 प्लस 1 कितना 13, ये आपके n की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यही बताना था कि ये 13 टर्म होगी इस जीपी, यानी इस सीक्वेंस, इस जीपी के अंदर ये 13 टर्म होगी इसकी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका क्या है, b इक्वल टू √3 इज, ये देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं कॉमन रेशियो निकालता हूं, इसमें इससे डिवाइड कर दो, तो 3/√3 इक्वल टू √3/3 एक मिनट, ये ऐसे करना ना, तो इससे ये कैंसिल आउट होगा तो √3, और इससे ये कैंसिल आउट होगा √3। देखो, √3 और √3 बराबर आ रहा है, इक्वल आ गया, तो यहां से कॉमन डिफरेंस यानी कॉमन रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, √3। कॉमन रेशियो यहाँ पे सेम आ गया आपका, सेम आ गया, तो गिवन सीक्वेंस क्या है आपका, जीपी में लिख देना सेम।
जीपी में सीक्वेंस आ गई तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना a √3, कॉमन रेशियो कितना √3, लास्ट टर्म an वो कितना 729। फॉर्मूला अपन जानते हैं nth टर्म का an इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 729, a की वैल्यू कितनी √3 इंटू आर की वैल्यू कितनी √3 की पावर कितनी n माइनस 1, ये आ जाएगा। देखो इसकी पावर कितनी है 1 है, ये दोनों का बेस सेम है तो पावर 8 होगा, और ये कितना 9 का क्यूब है, और इसमें देखो इस 3 में बदलूं तो ये कितना आ जाएगा 3 की पावर 6 है ना। 3 की पावर 6 की वैल्यू कितनी है 729। इन दोनों को मैं कंबाइन करके लिखूं तो ये तो होगा √3 की पावर n माइनस 1 प्लस 1, ये प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट, यानी 3 की पावर 6 इक्वल टू ये √3 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू इसकी n/2, ये आ जाएगा है ना। क्यों देखिए √3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/2, रूट किसकी वैल्यू होती है 1/2 पावर के अंदर होती है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ। अब बेस सेम है तो 6 किसके इक्वल n/2 के इक्वल, ये इधर मल्टीप्लाई तो n की वैल्यू कितनी हो गई 12। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिफ्थ का a एंड b की वैल्यू है, ये 13 ये 12, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसका सिक्स्थ यानी सी वाला पार्ट की बात करें तो इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है, इसी को कर देता हूं। देखो सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये जीपी में है क्या। जीपी में कब होती है जब कॉमन रेशियो सेम हो, तो इनका कॉमन रेशियो निकालता हूं, यानी आर की वैल्यू 1/9 को डिवाइड करना 1/3 से, या फिर 1/27 को डिवाइड करना 1/9 से। यदि इनकी वैल्यू सेम आएगी तो आपकी वैल्यू सेम आएगी, तो इसको मैं क्या देखो इसको कैंसिल आउट करो, ये से कैंसिल आउट होगा 3 तो 1/3 इक्वल टू ये इससे कैंसिल आउट होगा तो 1/3 इक्वल आ गया। इक्वल आ गया तो ये पूरी लाइन यहाँ पे सेम कि गिवन सीक्वेंस इन जीपी में है तो फर्स्ट टर्म कितनी 1/3, कॉमन रेशियो कितना 1/3, लास्ट टर्म कितनी 1/9683। आगे देखिए फॉर्मूला अपन जानते हैं कि an इक्वल टू 1 में यानी an इक्वल टू a इंटू a की पावर यानी r की पावर n माइनस 1, ये होता है। तो an की वैल्यू 1/19683 इक्वल टू 1/3, a की वैल्यू r की वैल्यू 1/3 और n की आपको निकालनी है। इन दोनों को ऐड करूं तो कितना लिख सकता हूं मैं, ये तो आ जाएगा आपका 1/, देखो ये किसका क्यूब है 3 की पावर 6 की वैल्यू, 3 की पावर 6 की वैल्यू आपकी कितनी है 729, 3 की पावर 6 की वैल्यू 729। इसको मैं यदि मल्टीप्लाई करता जाऊं, मल्टीप्लाई 3 से कर दूं तो आपकी वैल्यू आएगी 2187। इसको मल्टीप्लाई करूं 3 से तो वैल्यू आएगी आपकी ये, और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू आएगी आपकी ये, ठीक है ना। यानी ये वैल्यू है 3 की पावर 9 की, है ना। प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करके लिख लेना। और इसको क्या लिख सकता हूँ 1/3 पावर 8 होगी तो n माइनस 1 प्लस 1, इससे ये कैंसिल आउट, और इसको क्या लिख सकता हूँ 1/3 की पावर 9, क्योंकि 1 की पावर 9 भी क्या होती है 9 ही होगी, और ये 1/3 और इसकी पावर कितनी n। अब इन दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगी इक्वल, 9 किसके इक्वल n के इक्वल, तो n किसके इक्वल 9 के इक्वल। तो ये आपकी कौन सी टर्म होगी 9th टर्म होगी, कौन सी होगी 9th टर्म होगी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इस पूरे को आप नोट डाउन कर लेना। चलते हैं इसके 6th क्वेश्चन पे, देखिए 6th को।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन कंडीशन क्या है, सबसे पहले वो देखिए। 6 में गिवन है कि x के किस मान के लिए संख्याएं -2/7 -2/7 x, -7/2 गुणनतर श्रेणी में है। यानी x की किस वैल्यू पर, समझना इंग्लिश में, x के किस वैल्यू पे ये तीनों वैल्यू किसमें हो, जीपी में हो। तो देखो जीपी की कंडीशन जानता हूं, यदि ये तीनों आपकी जीपी में है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो मैं लिख सकता हूं 2/7, x, -7/2 इन जीपी। ये जीपी में होगा तो इनका कॉमन रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो इनका कॉमन रेशियो निकालूं तो इसको इससे डिवाइड करो, यानी x को -2/7 से डिवाइड, ये किसके इक्वल होगा, -7/2 को डिवाइड करना x से, ये इधर मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, और ये इधर मल्टीप्लाई तो देखो माइनस से माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 7/2 का मल्टीप्लाई 2/7, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी x यानी 1 आ गई। x स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, +-1, x की वैल्यू +-1 आएगा। ठीक है, जीपी का फॉर्मूला जानते हैं ना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, g √AB, ये भी आप करके देखोगे तो इस g की वैल्यू +- ही आएगी, +-1, तो ये x ही तो है आपका g। ठीक है ना, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये गिवन है कि क्वेश्चन 7 से लेके 10 तक आपको जीपी का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख लेना, आपकी बुक के पास इंग्लिश मीडियम होगी आपके पास में। और ये कितने हैं आपके, इस 20 टर्म है। ठीक है ना, 20 टर्म्स है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जीपी गिवन, आपको आगे ने बोला जीपी का सम निकालना है, तो ये तो सबसे पहले आपको क्या है, जीपी गिवन है। जीपी गिवन है तो ये क्या होगा, इसकी फर्स्ट टर्म 0.15, कॉमन रेशियो कितना हो गया, इससे डिवाइड कर दो, तो 0.015 को डिवाइड करना है 0.15 से। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी, यदि मैं इससे और इससे कैंसिल आउट करूंगा, यहाँ पे कितना 0, तो 15/150 इक्वल टू 1/10, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे n की वैल्यू कितनी कितनी टर्म तक निकालना है, 20 टर्म तक। सम का फॉर्मूला मैं जानता हूं कि सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी, इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं कि Sn इक्वल टू, देखो r की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है तो फॉर्मूला चेंज होगा, तो a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r। यहाँ पे कंडीशन किसके लिए अप्लाई होगी कि r लेस देन 1 के लिए। तो देखो Sn s यानी S20, a की वैल्यू है 0.15, 1 माइनस r की पावर, r कितना है 1/10, इसकी पावर कितनी, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखो इसकी पावर कितनी n, यानी 20 हो गई, अपॉन में 1 माइनस r कितना है आपका 1/10, ये तो है। यहां से मैं वैल्यू लिख लूं तो 120 इक्वल टू 0.15, 1 माइनस 1/10 की पावर, ठीक है ना, 10 की पावर 20, ये इधर ले जाके करो या कैसे, ठीक है, इतना ही लिखो एक बार, अपॉन में ये कितना आपका 9 माइनस, ठीक है ना, या फिर आप इससे ही कर सकते हो ना, चलिए
एलसीएम ले लो तो 9 माइनस 1 अपॉन में 10, ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 10 किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर 20 और अपॉन में कितना 8, ये आएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है ना, इससे भी आप कैंसिल आउट करोगे, ये 10 होगा ना, 10 ये 9, देखो इस पॉइंट को उठाओगे तो यहाँ पे 90, तो 15 से कैंसिल आउट करो तो ये 1/16 1 माइनस 1/10 की पावर 20। इसका आंसर देख लेते हैं, इस फॉर्म में है या फिर कोई दूसरी फॉर्म है। ठीक है ना, 20 टर्म दी हुई है ना आपको, देखो ये इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है, ये इस फॉर्म में है। इसको मैं डिवाइड करूं 1/10 से मैं डिवाइड करूं तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0.1 की पावर 20। ठीक है ना, 1 यानी 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, तो इसको भी यहाँ पे भी लिख दो 0.1 की पावर 20। देखो वैसे कोई इश्यू नहीं है, आपका आंसर दिया हुआ है तो मैं चेंज कर रहा हूँ, अदरवाइज आप एग्जाम में करके आओगे तो भी आपका इतना सही है। ठीक है ना, ये कितना आपका 20, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं, इसको आप नोट डाउन करना। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको गिवन है √7, √21, 3√7। ठीक है, और इसकी वैल्यू निकालनी है एन टर्म यानी इज एन टर्म, ये गिवन आपको। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट टर्म तो क्या हो गई इसमें √7, आर की वैल्यू कितनी हो गई, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो √21 को डिवाइड करना है √7 से, इसको क्या लिख सकता हूँ √3 इंटू √7, √3 इंटू √7 अपॉन में √7, ये इससे वैल्यू कैंसिल आउट, आर की वैल्यू हो गई आपकी 3। अब एसन निकालना है, तो एसन का फॉर्मूला अपन जानते ही हैं कि कितना होता है a इंटू आर की वैल्यू √3 है, 1 से ज्यादा है तो r की पावर n-1 अपॉन में r-1, r-1। ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए, r > 1 के लिए। n तक निकालना है तो एसन इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है √7 इंटू r की वैल्यू कितनी है √3 की पावर n-1 अपॉन में r कितना है √3 - 1, ये तो होगा। अब देखो इसको मैं सोल्व इतना तो नहीं कर सकते क्योंकि नीचे क्या आ गया रूट आ गया, रूट को हटाना पड़ेगा, रूट को हटाएंगे तो इसकी कॉन्जुगेट फॉर्म √3 + 1 अपॉन में √3 - 1, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे मैं मल्टीप्लाई करूं तो देखो ये दोनों तो मिलती कितना 21। ठीक है ना, ये √7 इतना ही लिख देता हूं मैं, ये वाली वैल्यू √3 + 1 इंटू, इसको देख लेते हैं आंसर में चेक कर लेंगे कि किस फॉर्म में दिया हुआ है, अपॉन में इन दोनों को सोल्व करूं तो कितना आएगा √3 का स्क्वायर कितना 3 - 1, ये प्लस आपका ये माइनस, यानी a - b, a + b आप अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं एसन इक्वल टू √7, देखो इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ चेक कर लेता हूं मैं आंसर में किस फॉर्म में दिया हुआ है, उस फॉर्म में आप अपन इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, अंदर नहीं मल्टीप्लाई किया हुआ है, इतना ही किया हुआ है, तो देखिए ध्यान से √7 अपॉन ये कितना 2 और ये वाली वैल्यू √3 - +1, और इसको मैं लिखना चाहूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी √3 को क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/2, जिससे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो n3 की पावर n/2 - 1, ये वैल्यू आपकी एसन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है 1
कॉमा माइनस ए कॉमा ए स्क्वायर कॉमा माइनस ए क्यूब और ये कहां तक है आपकी एन पदों तक, यानी कितनी टर्म है आपकी इज एन टर्म और कंडीशन दे दी ए नॉट इक्वल टू -1, ए किसके इक्वल नहीं है -1 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, ये तो बोला भाई। चलिए देखिए अब मैं इसको सोल्व करूं, जीपी में तो है ही आपका, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1 हो गई, आर की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो ए अपॉन में 1 ये आ जाएगा, ए अपॉन में 1, ठीक है, यानी एक यहां से आर की वैल्यू आ गई माइनस ए, एन की वैल्यू एन ही है, तो देखिए ध्यान से एस एन का फॉर्मूला अपन जानते हैं ए इंटू आर की पावर एन -1 अपॉन -1 है तो आर की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई, आर की वैल्यू 1 से कम हो गई तो 1 माइनस आर की पावर एन 1 माइनस आर, ठीक है ना, ये फॉर्मूला किसके लिए है आर लेस देन 1 के लिए। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, एस एन इक्वल टू ए की वैल्यू 1 माइनस आर की वैल्यू माइनस ए की पावर एन अपॉन में 1 माइनस माइनस है, यही तो है, तो एस एन की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस ए की पावर एन अपॉन में 1 प्लस ए, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चेक कर लेता हूं मैं एक बार इसका आंसर भी, ठीक है, इतना ही गिवन है आपको, ठीक है, इसको देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात करूं तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है एक्स क्यूब एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 7 कहां तक इज एंड टर्म तक, ठीक है ना, ये गिवन है, और x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये आपको गिवन है। तो देखो जीपी में तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी होगी ए, फर्स्ट टर्म कितना हो गया एक्स क्यूब, आर निकालूं तो इसको इससे डिवाइड कीजिए, एक्स की पावर 5 अपॉन में एक्स क्यूब कितना एक्स स्क्वायर, एस एन का फॉर्मूला अपन जानते हैं, ये एस एन का फॉर्मूला, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या दे दी आपको नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 दे दी, ठीक है, प्लस माइनस 1, तो ये नहीं है, इससे ज्यादा तो हो ही सकती है, तो मैं आर की वैल्यू माइनस पुट करूं या प्लस पुट करूं तो देखो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव वैल्यू किससे बड़ी होती है आपकी, यानी पॉजिटिव आएगी वो आपकी 1 से बड़ी होगी, ठीक है ना, तो देखो ध्यान से यहाँ पे मैं वैल्यू में पुट कर दूं एस एन का, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज होगा वो क्या बोला है आर की वैल्यू 1 से बड़ी, तो ये लीजिए ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना, वैसे कोई सा ही लगा तो माइनस कॉमन निकाल के आप वही कर लोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेटर देन 1 के लिए। यहाँ से एस एन इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है एक्स क्यूब, आर की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, और इस पे पावर कितना एन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसी को लिख सकता हूं मैं एस एन इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 2n माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो ऊपर से माइनस को मैं कॉमन निकाल दूं तो एक्स क्यूब इंटू ऊपर से माइनस कॉमन तो यहाँ से माइनस कॉमन प्लस यहाँ से माइनस कॉमन माइनस एक्स की पावर 2n अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से माइनस कॉमन आया था यहाँ से माइनस कॉमन, तो ये कैंसिल आउट, तो वैल्यू आपकी वही आने वाली है, तो आंसर ये भी सही है ये भी सही है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन है इवेल्युएट सिग्मा
k इक्वल टू 1 से लेके 11 तक 2 प्लस 3k इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले मैं इनको दोनों को अलग अलग करूं तो आपकी जो वैल्यू आएगी यही आएगी ना कि सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेके 11 2 प्लस 3 की पावर k, इसकी वैल्यू होगी सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेके 11 2 प्लस ये कहां तक सिग्मा 3 की पावर k इक्वल टू 1 से लेके 11। तो इसकी वैल्यू तो आपकी कितनी हो गई, यानी 2 कितनी बार है 11 बार है, 11 बार है तो 2 इंटू 11 कितना आपका 20 प्लस सिग्मा k इक्वल टू 1 की 11 तक और 3k, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसकी मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं तो सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेके 11 3 की पावर k, 3 की पावर क्या आएगा k। तो देखो आप 1 पुट करोगे तो 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, ये चलता जाएगा कहां तक 3 की पावर 11 तक, ये होगा। तो ये सीरीज का सम हो गया और ये किसमें आपकी जीपी के अंदर होगी, क्यों इनका कॉमन देखो जीपी है तो ये तो आएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब कहां तक 3 की पावर 11 तक। तो a कितना 3, कॉमन रेशियो कितना 3 स्क्वायर अपॉन 3 कितना 3 और n कितना 11, ये तो है। अब इसको मैं कैंसिल आउट यानी सम निकालूं तो SN इक्वल टू फॉर्मूला अपन जानते हैं a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, ये होगा। तो S11 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 3, r की वैल्यू कितनी है 3, 3 की पावर 11 माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, तो Rn 3 माइनस 1, यही होगा। तो S11 की वैल्यू आ जाएगी 3/2 3 की पावर 11 माइनस 1, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। इस वैल्यू को पुट कर दीजिए इसमें पुट करूंगा तो वैल्यू आपको चाहिए थी सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेके 11 2 प्लस 3 की पावर k, इसकी वैल्यू तो देखो ये तो 22 और इसकी वैल्यू मैंने यहां से फाइंड आउट कर ली तो 3/2 इंटू 3 की पावर 11 माइनस 1, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं अपन एक बार क्वेश्चन नंबर 11 का, और आप इसको नोट डाउन कर लेना, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, यानी 3 टर्म का सम ऑफ जीपी 39 अपॉन में 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1 एंड फाइंड द कॉमन रेशियो एंड देयर टर्म, ये निकालनी है। देखो मैं 3 टर्म को लेट करूं, यानी फर्स्ट 3 टर्म बोला है तो फर्स्ट 3 टर्म ये होगी और इनका सम दे दिया आपको इतना। फिर अगले में बोला इनका प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट आएगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा आर क्यूब आएगा, आर क्यूब फाइंड आउट करोगे तो एक वैसे तो इन जो टर्म है इनको मैं इस फॉर्म में मानता हूं कि लेट 3 टर्म ऑफ जीपी उनको मान लेता हूं मैं a अपॉन में आर। देखना ये आपकी थर्ड टर्म है, इससे पहले वाली टर्म कैसे आएगी आर स्क्वायर अपॉन में ए आर, ये तो आएगी ना। ठीक है, यानी मैंने इस वाली क्वांटिटी को आर से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा, ये कैसे आएगी यानी ए आर अपॉन में आर। अब इससे पहले वाली टर्म कैसे आएगी, ए को मैं आर से डिवाइड कर दूंगा तो ये टर्म कौन सी आ गई ए अपॉन में आर, ये तो आएगी। तो मैंने इनको लेट करके ये मान लिया कि 3 टर्म्स ऑफ जीपी आर ए अपॉन आर ए एंड ए आर, ये मान लिया मैंने। ये मान लिया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन तीनों का सम यानी ए अपॉन में आर प्लस ए आर, इनकी वैल्यू कितनी है 39 अपॉन में 10। ए को मैं कॉमन निकाल दूं, ए को मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो वैल्यू कितनी आएगी
ए को कॉमन निकाल लेते हैं, चलिए निकाल लेते हैं। तो ए को मैं कॉमन निकालूं तो 1/r प्लस 1 प्लस r इक्वल टू 39/10। तो a इक्वल टू कितना 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन में r इक्वल टू 39/10 ये आ जाएगा। ठीक है, इस r को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस r को और ये a भी। चलिए पहले वो देखो, दूसरी कंडीशन में क्या गिवन है कि देयर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ी सी लाइन छोड़ देता हूं, इसके अकॉर्डिंग चेंज करूंगा। ठीक है, देयर प्रोडक्ट a अपॉन में r इंटू a इंटू ए आर, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो ये r से r कैंसिल आउट, तो a क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यूब रूट करो इसका 1 का तो 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो आप इसी के फॉर्म में लिख दीजिए इसको। ठीक है ना, a अपॉन में r को उधर ही भेज दो। ठीक है, 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 39/10r ये आएगा। इस इक्वेशन में a की वैल्यू आप पुट करो, इक्वेशन सेकंड से पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है ना, पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करो तो ये 1 हो गया, यानी 1 प्लस r स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल 39/10r। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इक्वल टू 39r ये आएगा। ये वाली वैल्यू भी इधर आएगी तो कितना 10r और ये 10r और ये कितना माइनस कर दो तो प्लस 10r माइनस 39r और प्लस में 10 इक्वल टू 0। देखो कितना लिखें 10r स्क्वायर, ये कितना माइनस का 29r प्लस का 10 इक्वल टू 0। ये r वेरिएबल के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको मैं सोल्व करूं तो 10r इसके दो फैक्टर 25r प्लस माइनस 4r और प्लस में 10 इक्वल टू 0। कैसे किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई 100 और सम करूं तो 29 आना चाहिए। तो ये दो वैल्यू। ठीक है, यहां से कॉमन कितना आ रहा है 2r आएगा, 2r कॉमन तो 5r माइनस यहां से नहीं आएगा ना 2 तो r ही निकाल दो। r यहां से कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा 10r या 5 निकाल दो, 5 आ रहा ना। ठीक है, लेकिन 5 उससे नहीं आएगा फिर। ठीक है, एक काम करो आप, इसको आप 4r करो, 4r और ये आपका 25r। बात है कि अभी भी तो देखो मैं 2r को कॉमन निकालूं तो यहाँ पे तो 5r हो जाएगा, 5r माइनस यहाँ से कॉमन निकालूं तो -1 आ गया। यहाँ से मैं कॉमन निकालूं 2 आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ से मैं कितना 5r को कॉमन निकालूं 5 भी निकाल दो, बैठा नहीं ना। चलिए कोई ना, उठाएंगे अपन। देखो ऐसे लो। ठीक है, यहां से एक वैल्यू कॉमन निकालो कि उस फॉर्म में मिल जाए आपको। ठीक है, देखो मैं 5r को कॉमन निकालता हूं तो यहाँ पे 2r। ठीक है ना, यहां नहीं मिलेगा ना, है ना, सही है। ये 2 निकालो तो ये कितना आपका 5r और ये कितना आपका 2। यहां से क्या कॉमन निकालो कि ये वाला फैक्टर मिल जाए, यानी आपको क्या चाहिए 5r माइनस 2 चाहिए, तो कॉमन निकाल दो माइनस का 5 आ जाएगा। चलिए इक्वल टू कितना 0 और ये भी कितना 0। तो यहां से 5r माइनस 2 को कॉमन निकाला, रिमेनिंग वैल्यू कितनी 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो ये वैल्यू 0 के इक्वल आएगी, तो यहां से r की वैल्यू कितनी आएगी 2/5। ये 0 के इक्वल है तो यहां से r की वैल्यू कितनी आएगी 5/2। ये दो वैल्यू आपको r की यहाँ पे मिल जाएगी। ये दो वैल्यू मिल गई तो देखो सबसे पहले केस फर्स्ट के अंदर लिख दीजिए आप, केस
केस फर्स्ट के अंदर में आर की वैल्यू 2/5 पुट करो, 2/5 पुट करो तो टर्म तो ये मानी थी, तो फर्स्ट टर्म आपकी कितनी होगी, यानी a/r की वैल्यू कितनी 1/2/5 कितना 5/2। फिर a इक्वल टू ये आपकी कितनी 1 और b कितनी है a इंटू आर यानी 1 इंटू 2/5 ये आएगी। तो आपकी जो टर्म मिली 5/2, 1, 2/5 ये तो मिलेगी। केस सेकंड के अंदर फर्स्ट टर्म की बात करूं तो वैल्यू देखो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, r की वैल्यू 5/2, तो फर्स्ट टर्म 2/5, सेकंड टर्म 1 और थर्ड टर्म 5/2 ये आपकी टर्म। तो r इक्वल टू 2/5 है तो 3 टर्म ये होगी, r इक्वल टू 5/2 है तब आपकी 3 टर्म ये होगी, 2/5 के लिए ये और 5/2 के लिए ये टर्म होगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, समझ गए होंगे कैसे करना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।